वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे देखिए टाटा कंज्यूमर शेयर के बारे में। सर टाटा कंज्यूमर शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ी तेजी हमने देखी है जो लगभग है 3% से ज़्यादा की। समझेंगे ऑप्शन चेन के माध्यम से कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही है, क्या स्टॉक और अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा। तो देखिए टाटा कंज्यूमर की जब आप ऑप्शन चेन को देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका रजिस्टेंस क्रिएटेड है वो 1150 की स्ट्राइक प्राइस पर है। लेकिन 1150 की स्ट्राइक प्राइस से जब आप ऊपर की तरफ नजर घुमाएंगे अपनी बड़ी स्ट्राइक प्राइसेस की तरफ, तो आपको देखने को मिलेगा कि 1200 की स्ट्राइक प्राइस पर एक सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है जिसकी जो परसेंटेज है वो लगभग है 71 अभी। तो अभी मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये परसेंटेज बढ़कर 80 हुई तो ऐसे केस में फिर मुझे जो मेरा रेजिस्टेंस है ना वो पोजिशनली के लिए थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, फिर मैं वहां से सेलिंग नहीं कर सकता, है ना। अगर ये 80 से प्लस हुई तो यही नहीं, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के कंपैरिजन में सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की परसेंटेज अगर 80 हो गई या 80 से ज़्यादा हो गई तो ऐसे केस में फिर मैं इसको शॉर्ट नहीं कर पाऊंगा। याद रखिएगा पोजिशनल के लिए। इंट्राडे के लिए अब हम समझ लेते हैं कि इंट्राडे में क्या यहाँ पर हो सकता है। देखिए आज जो स्टॉक में आपने तेजी देखी वो किस कारण से देखी, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो रेजिस्टेंस क्रिएटेड है वॉल्यूम के भी कारण कहाँ पर है, इसी स्ट्राइक प्राइस पर क्रिएटेड है 1150 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो मैक्सिमम स्टॉक 1150 तक आ सकता है। अब बॉटम अगर समझें तो सपोर्ट देखना पड़ेगा। सपोर्ट कहाँ पर बना हुआ है 1120 की स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है। सपोर्ट कहाँ पर है मेरा 1120 की स्ट्राइक प्राइस पर। देखिए स्टॉक कहाँ से आया है 1120 के नीचे से, यानी कि देखिए 1120 की लाइन ये है, ओपनिंग 1120 के आसपास, फिर नीचे जाता है लगभग कहाँ तक 1112 1108 के आसपास। तो जो 1120 का मेरा रिवर्सल वैल्यू है वो 1110 का था, और वहीं कहीं स्टॉक जाता है और फिर वहीं से अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है जो 1150 तक लेकर के आता है, क्योंकि 1120 से लेकर के 1150 की रेंज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये ऑप्शन चेन पर एक रेंज मुझे बड़ी आसानी से पता चल जाती है। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन की संभावनाओं को आप समझने की कोशिश कीजिए। ओआई को तो जैसे मैंने बताया आपको कंसीडर करना है, ओआई के साथ में आपको अपने वॉल्यूम को भी कंसीडर करना है। अगर ये ओआई कहीं ऊपर की तरफ जाने का प्रयास नहीं करेगा तो जहां स्टॉक खड़ा है ना वही स्टॉक का टॉप हो जाएगा, लेकिन यहाँ से लगभग 4 से 5 पॉइंट भले अपसाइड में जाए, अदरवाइज स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी जो कि कहीं ना कहीं स्टॉक को 1141 और 1132 तक के लेवल्स दिखाने में सक्सेस हो जाएगा डाउन साइड में। अगर रेजिस्टेंस कहीं अपसाइड में प्रेशर क्रिएट नहीं किया तो इस चीज को याद रखिएगा। साथ ही कल के ट्रेडिंग सेशन में इसका जो है रिजल्ट भी आएगा, तो इस चीज को भी अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि रिजल्ट पर स्टॉक में जिस तरीके का रिजल्ट आएगा उसी का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है।